श्री शिवाय नमस्तव्यम। हर हर महादेव। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पितृदोष होता क्यों है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो इससे परिवार के लोग सहित कई पीढ़ियों तक पितृदोष का लक्षण देखने को मिलता है। तो अब हम समझते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कमाई आप करके ला रहे हैं मगर वो कमाई रुक नहीं रहा, धन रुक ही नहीं रहा, 1 रुपया कमा रहे हैं 2 रुपया खर्च हो रहा है, यह पितृदोष का लक्षण है। दूसरा, अगर आपको नींद आती है लेकिन नींद आने के 2 घंटे के बाद फिर से आपकी नींद टूट जाती है, आपको बहुत तेजी की भूख लगने लगती है या तो प्यास लगने लगता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके पितृ प्यासे हैं और भूखे हैं। अगर आपको नींद के समय में मरे हुए व्यक्ति दिखते हैं, मरे हुए पूर्वज दिखते हैं या आपके पूर्वज दिखते हैं, तो इसका भी अर्थ यही होता है कि आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर पितृदोष है। उसके बाद चौथी जानकारी, उसके लक्षण, अगर आपके घर में छोटे छोटे बातों पे लड़ाइयाँ होती रहती है, मतभेद होते रहता है, कभी कभी होता है कि बड़े भाई छोटे भाई में मतभेद हो रहा है, सास बहू में मतभेद हो रहा है, आए दिन मतभेद होते रहता है पति पत्नी में, यह भी एक पितृदोष का लक्षण है। पांचवा, अगर आपके घर में बीमारी आती ही रह रही है, एक कोई व्यक्ति ठीक होता है फिर दूसरे व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, या नहीं तो उसी व्यक्ति का बीमारी ठीक होता है फिर बीमारी शुरू हो जाती है, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है, यह भी एक पितृपक्ष पितृदोष का ही लक्षण है। उसके बाद पांचवा, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं मगर आपको सफलता ही नहीं मिल रही है, यह भी एक पितृपक्ष का लक्षण है, पितृदोष का लक्षण है। अगर आप कोई भी कितना भी मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा में पास ही नहीं हो रही, बहुत दिनों से सफलता आपको हाथ नहीं लग रही है, तो इसे भी हम पितृदोष के लक्षण में ही गिनते हैं। उसके बाद आठवां, अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर में कोई व्यक्ति अधोगति में मर गया हो या एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी अगर इस तरह का होता है, तो यह भी पितृदोष का लक्षण है। परिवार में किसी सदस्य का अस्वस्थ रहना, इलाज कराने के बावजूद भी परिवार में हमेशा किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना पितृदोष का कारण हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य का अविवाहित रहना, परिवार में किसी भी सदस्य का विवाह ना हो पाना भी पितृ की नाराजगी को दर्शाता है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। संतान की सुख ना मिलना, संतान प्राप्ति नहीं होना, पितृदोष के अशुभ प्रभाव से सुख प्राप्त नहीं होता है, संतान का सुख नहीं मिलता है। तो यह सारे जो हैं आपको जो मैंने अभी बताए लक्षण, ये सारे लक्षण पितृदोष के लक्षण हैं। परिवार में आए दिन कलह कलेश होना, धन संपत्ति से परिपूर्ण ना होना, यानी ये जितने भी लक्षण है ना, सभी के सभी पितृदोष के लक्षण हैं। अगर आपको लग रहा है कि पितृदोष के उपाय के कोई वीडियो बनाने चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं पितृदोष के उपाय के लिए सरल वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।